हमें लगता है कि हम अच्छे आचरण करते हैं, दुख क्यों मिलता है। हमारे बहुत जन्मों के कर्म हमारे संचित हैं। जब तक हम भगवद अर्पित कर्म नहीं करेंगे, भगवान नाम जप नहीं करेंगे, भगवद आश्रय नहीं लेंगे, तब तक उन कर्मों का नाश तुम्हारे शुभ कर्मों से नहीं होगा। शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों का अलग अलग भोग प्राप्त होगा, जिसे सुख और दुख कहते हैं। एकमात्र भगवत समर्पित कर्म और भगवत स्मरण इतनी सामर्थ्य है कि आपके सब पहाड़ के पहाड़ जैसे शुभ अशुभ कर्मों को विध्वंस करके महासुख प्रदान करेंगे। जब तक शुभ अशुभ कर्म रहेंगे तब तक आपका जन्म मरण होता रहेगा, आपको दुख सुख की प्राप्ति होती रहेगी। जैसे किसी किसी को भ्रम होता है कि गर्भस्थ शिशु या बाह्य प्रकट हुआ या अभी बाल्यावस्था को है या किशोर अवस्था को है, इस जन्म में तो कोई पाप नहीं हुए, फिर वो क्यों मर जाता है या फिर वो क्यों असाध्य रोगों से ग्रसित हो जाता है। जीव पुरातन है, भगवान का अंश, और उसी ने जिन जिन शरीरों को धारण करके जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसा वैसा उसको परिणाम भोगना पड़ता है। पहली बार थोड़ी मनुष्य बना है, शास्त्रों बार बन चुका होगा। जैसे प्रश्न उठता है कि 84 लाख योनियों में एक योनि है जिसमें कर्म नवीन किया जा सकता है, तो अभी तो मनुष्य योनि में है, पीछे क्या ऐसे कर्म किए। तो आप जानते हैं ये कितने करोड़ बार मनुष्य बन चुका है? नहीं जानते। अल्पज्ञ होने के कारण आप प्रश्न कर देते हैं कि मनुष्य योनि तो 84 लाख योनियों में एक बार ही मिलती है और अभी वो मनुष्य बना है, कोई नवीन कर्म किया नहीं, ना शुभ ना अशुभ, फिर उसे दंड क्यों मिल रहा है? क्योंकि अन्य योनियों में किए हुए कर्मों का परिणाम मनुष्य योनि में नहीं भोगना पड़ता। जैसे पशु है, पक्षी है, वो तो प्रारब्ध के अधीन होता है, नवीन कर्म कर ही नहीं सकता। फिर ये परिणाम किसका भोग रहा है? जो अभी अभी नवीन अवस्था को प्राप्त हुआ है मनुष्य शरीर में। तो आप अल्पज्ञ हैं, आप पीछे के जन्म नहीं देख पा रहे कि आप करोड़ों बार मनुष्य बने हैं। हर बार आपने वासना की फिसलन में फिसल करके अशुभ कर्म किए और भगवान को प्राप्त होने वाले भगवत प्रीत्यर्थ कर्म नहीं किए, भजन नहीं किया। अनादिकाल से भटकते चले आ रहे हैं, ये क्यों म्यों छोड़ करके यदि शास्त्र और संतों की बात मान लें तो आपका ये जन्म सब कर्म संस्कारों को मिटाकर परम पावन भगवान के चरणों की प्रीति प्रदान कर दे। वही योग योग है, वही ज्ञान ज्ञान है, वही धर्म धर्म है, जिससे भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। वो कर्म धर्म योग ज्ञान किस काम का, जो भगवान के नाम में प्रेम न हो, उनके रूप में प्रेम न हो, उनके श्री चरणों की भक्ति ना हो हृदय में। बड़े बड़े महापुरुष योगींद्र मुनींद्र भी जिनके चरणों का यश गाते हैं, चरणों की आराधना करते हैं, वो प्रभु हैं। सत प्रेमैक रसात्मनो पदतले न्यस्याभय स्थीयते। जिसने श्री श्यामा श्याम के चरणों में अपने शीश को झुका दिया, समर्पित कर दिया, अब उसे कहीं भी कोई भी भय परास्त नहीं कर सकता, श्रीपाद कह रहे हैं। क्योंकि ऐसा सच्चिदानंद में निर्भय पद उसके हृदय में प्रकट होता है। तरहास्ते मम लोकतो नहीं भयम, नो धर्मतो नो दूरांत यदि व्याधि सतात किमन्य दखिलाधीसाच में नो भयम। अब उसे कोई लोकपाल भी भयभीत नहीं कर सकता। जिसके भय से वायु चलती है, सूर्य तपता है, मृत्यु अपने समय से काम करती है, वो ईश्वरों के ईश्वर भी भगवान श्री कृष्ण हैं। वही निर्गुण निराकार हैं, वही सगुण साकार हैं, पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा है श्री कृष्ण गीता जी। और उन्हीं श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम समुद्र जब सार रूप धारण किया तो श्यामा जी हुई।
ऐसे श्यामा श्याम के चरणों की शरणागति जिसने वृंदावन धाम में आकर के रसिकों का संग करके प्राप्त कर ली, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि